अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन, मेरा आज का मौजू है जुम्मतुल मुबारक के दिन की फजीलत। इस्लाम में जुम्मतुल मुबारक के दिन को बेपनाह फजीलत हासिल है। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की एक पूरी सूरत सूरह जुम्मा के नाम से नाज़िल फरमाई कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाह फरमाया, ए ईमान वालो, जब पुकारा जाए नमाज के लिए जुमा के दिन तो अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर तुम जानते हो। सामिन, हदीस शरीफ में जुमा के कई नाम जिक्र किए गए हैं। सैयदुल अय्याम, दिनों का सरदार; खैरुल अय्याम, बेहतरीन दिन; अफजलुल अय्याम, ज़्यादा फजीलत वाला दिन; शाहिदुन, हाज़री का दिन; यौमुल मज़ीद, नेमतों की ज़्यादती का दिन; और ईदुल मुमिनीन, मुसलमानों की ईद का दिन। सामिन, ज़माना जहालियत में इस दिन को यौम अरूबा, रहमत का दिन कहा जाता था। जुमा दरअसल एक इस्लामी इस्तिलाह है। यहूद के यहाँ हफ्ता का दिन इबादत के लिए मखसूस था, क्योंकि उसी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात बख्शी थी। और ईसाइयों ने अपने आप को यहूदियों से अलहदा करने के लिए इतवार का दिन अज़ खुद मुकर्रर कर लिया, अगरचे कि इसका कोई हुक्म ना ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया था और ना ही अंजील में इसका जिक्र है। इस्लाम ने इन दोनों मिल्लतों से अपनी मिल्लत को मुमताज़ करने के लिए इन दोनों दिनों को छोड़कर जुमा को इज्तिमाई इबादत के लिए इख्तियार किया, और इसी बिना पर जुमा को मुसलमानों की ईद का दिन कहते हैं। हदीस मुबारक में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि इस दिन का नाम जुमा क्यों रखा गया, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, इस दिन तुम्हारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी खमीर की गई और इसी दिन सूर फूंका जाएगा, इसी दिन दोबारा उठाया जाएगा और इसी दिन सख्त पकड़ होगी, और इस दिन की आखिरी 3 सातों में एक घड़ी ऐसी है जिसमें कोई दुआ अल्लाह से की जाए तो वो मुस्तजाब होती है। सुभान अल्लाह। सामिन, जुम्मतुल मुबारक की फजीलत का अंदाज़ा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि इसे सैयदुल अय्याम यानी कि तमाम दिनों का सरदार बनाया गया है। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, दिनों में बेहतरीन जुमा का दिन है जिन पर सूरज तुलू होता है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी दिन इन्हें जन्नत में भेजा गया और इसी दिन जन्नत से बाहर किए गए, और क़यामत भी जुमा के दिन ही कायम होगी। और हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया, 3 आदमी ऐसे हैं कि अल्लाह उनको कब्र के अजाब से बचाएगा। नंबर 1 शहीद और मौज़न, और नंबर 3 जुमा के दिन या जुमा की रात को वफात पाने वाला। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जुमा मसाकीन का हज है, और दूसरी रवायत में है कि जुमा गरीबों का हज है। सुभान अल्लाह। इब्न माजा की हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया कि जुमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजो, क्योंकि ये दिन मशहूद है, इसमें फरिश्ते हाजिर होते हैं और तहकीक कोई मुझ पर दुरूद नहीं पड़ता मगर वो मुझे पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह। रावी कहते हैं कि मैंने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी वफ़ात के बाद भी? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर अंबिया किराम के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है, बस अल्लाह के नबी जिंदा होते हैं और उनको रिज़्क दिया जाता है। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया, क़यामत के दिन दुरूद पाक पढ़ने वाले का दर्जा ज़्यादा होगा। सुभान अल्लाह। तो सामिन, हर मुसलमान पर लाजिम है कि जुमा के दिन गुस्ल करे, बालों और बदन को साफ करे, मसवाक करे, क्योंकि जुमा के दिन मसवाक करना भी बहुत फजीलत रखता है। और गुस्ल के बाद उम्दा कपड़े पहने और मुमकिन हो तो खुशबू लगाएं और नाखून वगैरह भी कटवाएं, सुरमा लगाएं और तेल लगाएं कि ये मसनून अमल है। अल्लाह पाक हम सब को तमाम मसनून अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त का नमाजी पाबंद बनाए, दुरूद पाक पढ़ने वाला बनाए। या अल्लाह, जुम्मतुल मुबारक को हमारे लिए रहमत, मग़फ़िरत और बख्शिश का ज़रिया बना। आमीन या रब्बल आलमीन। तो हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।